देखें शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन एक और है, जब इक्वेशंस ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मतलब लाइन का इक्वेशन टू फॉर्म्स में होता है। देखा आपने, एक फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। जैसे मैंने बताया था कि ये लाइन जो है, ये लाइन का इक्वेशन अगर ये है तो ये वेक्टर वो है ए, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास कर रही है, और ये ए वेक्टर, और बी जो वेक्टर है वो वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है। पता है ना आपको, ये वेक्टर फॉर्म हुआ करता था। अब ऐसे ही लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में ना होकर कार्टेशियन फॉर्म में हो, और इसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। अगर लाइंस की इक्वेशंस इस फॉर्म में हो तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? एक तो फॉर्म ये होता है, ये होता है वेक्टर फॉर्म, और ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म, फिर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला जो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस का, d इक्वल्स टू मोड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 11.2 और क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 15। इक्वेशन दे रखी है इस तरह से, x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 1। ये लाइन 1 के लिए है, और लाइन 2 के लिए इक्वेशन है x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 7 माइनस 7 z माइनस 7 अपॉन 1। तो आप क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जो दे रखी है इक्वेशन, इनको बदलेंगे वेक्टर फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में। तो मुझे बताओ, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो यहाँ पर ए वेक्टर कैसे बनाएंगे इसमें से? अगर ये दे रखा है तो ए की जगह क्या लिखेंगे इसमें? अगर ये दे रखा है ये वाला फॉर्म, तो ए हमारा वेक्टर क्या होगा? ए होगा, इसमें से देख के बताइए, ए जो वेक्टर होगा ना वो होगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, यानी कि यहां से बनता है ए, जिससे लाइन पास कर रही है जिस पॉइंट से, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए? तो ए वेक्टर तो यही होगा, और बी जो बी वेक्टर है वो क्या होगा? ए जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा यहां से, जो माइनस हो रही है वैल्यूज, और जो बी वेक्टर बनेगा ये बनेगा अपॉन में जो लिखा हुआ है, ये समझे? तो बी वेक्टर क्या होगा इसमें? बी वेक्टर होगा ए आई कैप, ये तो नंबर्स होंगे ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी। बात समझ में आई कि नहीं आपको? अब जैसे ये बताया था, ये एक लाइन थी, ऐसे इसके लिए बताओ वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? आर इक्वल्स टू
ए वेक्टर बनेगा यहां से, तो ए क्या लिखे हैं बताओ? आई कैप। क्यों माइनस का आई कैप? क्योंकि प्लस हो गया ना, यहां तो माइनस होता है, ये माइनस बन रहा होगा तभी यहां प्लस हुआ है, नहीं समझ में आया? तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। हैव यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर ना? और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया ना। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सभी में एक्स वाई जेड आगे होने चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्म हमारा यही है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव आगे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये एक्स वाई जेड नेगेटिव होते हैं, तो माइनस कॉमन लेके हमें नीचे ले जाना पड़ता है, एक्स वाई जेड आगे रखना पड़ता है पॉजिटिव। अगर यहाँ ऐसा होता 1 माइनस एक्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, हमें न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेना पड़ता, क्योंकि माइनस का एक्स पॉजिटिव बनाना पड़ता, माइनस कॉमन लेके नीचे भेजना पड़ता, -7 हो जाता, और यहाँ हो जाता है x -1। यह सब नो। और इन सब का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। कभी कभी कॉफिशिएंट भी होता है, जैसे यहाँ लिखा है 3, 1 - 3x, तो क्या करना पड़ेगा? -3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव करना पड़ेगा पहले तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और इसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 3 कॉमन लेंगे -3, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/3 माइनस का और प्लस एक्स, यानी प्लस एक्स आगे लिखेंगे -1/3, और -3 जो बाहर आया है वो अपन में पहुंचेगा इसके। समझ में आया नहीं आया? ठीक, चलिए अब बताओ, लैम्डा टाइम्स ये आएगा 7 आई कैप -6 जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा इक्वेशन ये है, यहाँ बताओ 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस म्यू टाइम्स लैम्डा यूज कर चुके हम, आई कैप -2 जे कैप। अब ये फॉर्म बन गया वही वेक्टर फॉर्म। अब ये कर लेंगे हम, कर लोगे? तो A2 -A1 A2 A1 B2 B1, पता है ना आपको?